हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज 15 मई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स MCQ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि अभी हाल फिलहाल में भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने हैं। तो दोस्तों, इनका नाम है भूषण राम कृष्ण गवई और ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है मुख्य न्यायाधीश को, और ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का यह स्थान लेने जा रहे हैं और इनका टाइम पीरियड अगले 6 मंथ तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट, हाईएस्ट पेड एथलीट 2025 का कौन है। 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ लगातार यही रहते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, ये पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पहले रियल मैड्रिड क्लब से बहुत दिनों तक खेले। इसके बाद ये सऊदी अरब के क्लब जो है अल नस्र, इसे जुड़े हुए हैं। दूसरे स्थान पर गोल्फर जॉन रहम हैं और तीसरे स्थान पर विश्व प्रसिद्ध स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। ये अभी हाल फिलहाल में, पहले बार्सिलोना के लिए खेलते थे लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये USA के क्लब इंटर मियामी के लिए खेलते हैं। इसके बाद अन्य हैं लेब्रॉन जेम्स, कैलियन एम्बापे और नेमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6G पेटेंट दाखिल करने वाले विश्व के शीर्ष देशों में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों, 6G पेटेंट करने वाले में भारत का स्थान 6ठा रहा है और ये जानकारी केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर एमासानी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने फुटपाथ पर चलने के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोगों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा बताया है। तो ये दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद आर्टिकल 21 के तहत जो फुटपाथ पर चलने का अधिकार है वो लोगों को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा बताया सुप्रीम कोर्ट ने, और यह एक संवैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने टेस्ट इतिहास में किस उपलब्धि को हासिल किया है। आज खेल से ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहा है। तो पहला है सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक दुनिया का नंबर 1 एक ऑलराउंडर रहने का रिकॉर्ड। दोस्तों, यही आंसर होगा, सबसे लंबे समय तक यह दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रहने का रिकॉर्ड बनाया है और ये लगातार 1051 दिन से ऑलराउंडरों की सूची पर शीर्ष पे हैं और इन्होंने 2022 में वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर को पछाड़ कर यह स्थान हासिल किया था। तब से लगातार यह शीर्ष पे बने हुए हैं। तो भारत के लिए बहुत खेलों में बेहतरीन उपलब्धि है और इनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है। हिमारास। तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है और इसे ताइवान को सेल किया गया था। हाल ही में ताइवान द्वारा इसे इसका लाइव फायरिंग टेस्टिंग किया गया है। तो ये आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है हाई मोबिलिटी। यह एक तरह का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जैसे हमारा पिनाक है उसी तरह का है और इसे लॉकहीड मार्टिन जो USA की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी है उसने इसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में ये स्थित है और हाल फिलहाल में एक हालिया में इस अभयारण्य में मानव पशु संघर्ष का एक उदाहरण सामने आया जिसमें एक भालू ने 4 लोगों को घायल कर दिया, जिससे चर्चा के रूप में ये चर्चा में बना हुआ था दोस्तों। तो ये अभयारण्य जो सतपुड़ा पहाड़ियों के मकाल रेंज का एक हिस्से के रूप में है और ये इसी के आसपास में भोरम देव मंदिर है जिसके नाम पर इसे भोरम देव वन्य अभयारण्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महासागर और जलवायु पैटर्न का बेहतर अध्ययन करने के लिए LICOMK++ नामक उच्च रेजोल्यूशन महासागर सिमुलेशन प्रणाली विकसित की है।
तो इसे चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, लिको MK, और ये हाई रेजोल्यूशन महासागर सिमुलेशन प्रणाली है, इसमें मुख्य रूप से महासागरों का जो है प्रक्रिया, उनके अंदर जटिल प्रक्रियाएं होती हैं और उष्मा परिवहन, इन सब को ये रिसर्च करता है। और ये मुख्य रूप से ये इस बात की समझ विकसित करता है कि महासागर किस तरह से क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करते हैं या जलवायु को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे साउथ चाइना सी में दोस्तों बहुत सारा चक्रवात सेट, जिसका नाम टाइफून है, वो उठता है, उसके बारे में अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत में आंतरिक विस्थापन का मुख्य कारण क्या था? अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ है, इसमें बताया गया है कि जो भारत में आंतरिक विस्थापन है उसमें सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को बताया गया है, और बिहार का 31% आबादी बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसमें ये बताया गया कि 5.4 मिलियन लोग विस्थापित 2024 में हुए बाढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं? तो ये शंघाई चीन में इसका आयोजन हुआ था और भारत ने यहाँ पर 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें जो स्टार तीरंदाज झारखंड की दीपिका कुमारी ने 18वें विश्व कप पदक में गोल्ड जीता है, और 5 सालोंके ने इसमें अपना पहला कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स MCQ में इतना ही था। थैंक यू।